बेटा पूरे भारत में जो अपने स्कूल हैं उसकी भी अब रैंकिंग होगी, ग्रेडिंग होगी, जैसे कॉलेज के यूनिवर्सिटी के रैंकिंग होते हैं। तो अब स्कूलों की रैंकिंग होगी तो हर राज्य में अलग अलग व्यवस्थाएं थोड़ी हैं। केंद्रीय विद्यालय हैं, राज्य के विद्यालय हैं, पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं। 11 लाख से ऊपर ज़्यादा स्कूल है, उससे ज़्यादा ही होंगे, 50 लाख के आसपास स्कूल होंगे। 11 लाख तो कॉलेजेस हैं, तो स्कूल तो मैं मान के चलता हूँ 50 लाख प्लस होंगे। तो बेटा इन सब को रैंकिंग करने के लिए कुछ मेथड डेवलप होंगे, सबको सिमिलैरिटीज पर लाएंगे ताकि पूरे इंडिया का एक ग्रेडिंग हो। उसके लिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो एक स्कीम डाला था उसका नाम है परख। ये परख क्या है, कैसे काम करेगा ये रैंकिंग? अगले साल से रैंकिंग सिस्टम आ जाएगा। ये देखिए आप जरा, देश के स्कूल बोर्ड में चल रहे मूल्यांकन में एक रूपता लाएगा ये नियामक परख। तो परख एक रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में काम करेगा, रेगुलेटरी मेथड के रूप में काम करेगा। ध्यान देंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख देश भर के 5 दर्जन से अधिक शिक्षा बोर्डों, यानी 12 पंचे 60। देश में कितने शिक्षा बोर्ड हैं, स्कूल बोर्ड हैं? 60। तो 60 स्कूल बोर्डों द्वारा जो मूल्यांकन के तरीके हैं उसमें सिमिलैरिटीज डेवलप करने जा रही है। इसके लिए एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस ETS के CEO अमित सेवक का चयन हुआ है कि इसको ये काम को देखेंगे। NCERT समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन करेगी, उसकी समीक्षा करेगी, विश्लेषण करेगी। अब परख शब्द जो है उसका भी कोई निहितार्थ होगा, कोई अर्थ होगा। हाँ, परख का एक मतलब है बेटा, वो क्या? देखिए, ये परख शब्द आया, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बेटा परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस, ठीक है, रिव्यू एंड एनालिसिस, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया PARAKH, परख। उसका डेवलपमेंट आ गया। तो क्या आपने देखा बेटा? परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस, नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा, परख का मतलब पूछेगा, जवाब दीजिएगा। अब आइए, परख शिक्षा मंत्रालय से संबंध एक स्वतंत्र संगठन होगा, ऑटोनोमस बॉडी होगी, जो 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम करेगी। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करेगी, स्कूल आधारित आकलन करेगी और तीसरा क्षमता निर्माण का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन के लिए कुछ मानक और मानकीकृत दिशा निर्देश विकसित करने की जिम्मेदारी परख को मिली है। परख 36 राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश के 62 बोर्डों में मूल्यांकन देखेगी। यानी आपको यह भी पता चल गया कि भारत में कितने स्कूल बोर्ड काम कर रहे हैं, तो 62 स्कूल बोर्ड भारत में काम कर रहे हैं। हमें यह भी पता चल गया बेटा। चलिए, कुल मिला के इस चीजों को समझ में आ गई ना बात। नेक्स्ट की ओर कदम बढ़ाते हैं।